अस्सलाम वालेकुम। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये था आपके पास कि आपने इनमें से आयन बताना है कि कौन से आयन के पास जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, और जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो ग्रेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग सभी ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन वन है हमारे पास D-1। अब डी क्या है? डी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ड्यूट्रियम को, और ड्यूट्रियम जो है वो हमारे पास सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, जिसका मैस जो है वो हमारे पास 2 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें, न्यूट्रल एलिमेंट अगर ड्यूट्रियम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमारे पास एक होगा। इसमें जब इलेक्ट्रॉन है तो वो भी हमारे पास एक होगा। और अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं? जो भी हमारे पास एटॉमिक मैस होता है, मीन से जो एटॉमिक मैस है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 1। तो ये हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट है। अगर न्यूट्रल एलिमेंट हो तो इसमें प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है। अब अगर हम लोग इसके आयन की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज है -1। बच्चे जब -1 है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया होगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो एक और चीज़ बच्चे याद रखनी है कि आयन कब बनता है? जब भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होंगे तो ना ही एटॉमिक मैस के ऊपर कोई फ़र्क आता है, ना ही एटॉमिक नंबर के ऊपर फ़र्क आता है। मतलब ना प्रोटॉन चेंज होते हैं ना न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। अगर चीज़ चेंज हो रही होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बनाना चाहें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोटॉन भी एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, तो ये हमारे पास दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। हम लोग बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, OD-1 की तरफ। अब ऑक्सीजन और ड्यूट्रियम की बात हो रही है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 8 है। इसी तरह से अगर ड्यूट्रियम की बात करते हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, इसका जो एटॉमिक मैस है वो हमारे पास 2 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। अब ऑक्सीजन का अगर स्पेसिफिकली हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन हैं वो 8 हैं। इसी तरह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 8 हैं। अभी मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, और इसके पास जो न्यूट्रॉन है वो 16 माइनस 8 करेंगे आप, तो आपके पास ये भी 8 आ जाएंगे। इसी तरह से अगर ड्यूट्रियम की बात करते हैं तो ड्यूट्रियम के पास जनाब प्रोटॉन एक है। इसी तरह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे पास एक होगा, और जो न्यूट्रॉन है वो भी हमारे पास यहाँ पर 1 ही है। अब हम लोग इनके काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास जो प्रोटॉन टोटल बन रहे हैं वो हमारे पास 9 बन रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी 9 बन रहे हैं, और अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास जो है वो 9 हमें देखने को मिल रहे हैं। अब -1 है। -1 का मतलब यह है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 9 से कितने हो जाएंगे? ये 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, लेकिन अगेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास OH-1। तो इसमें अगेन ऑक्सीजन है 16 8, इसमें उसी सीक्वेंस के साथ हमारे पास जो प्रोटॉन है वो 8 आ जाएंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 आ जाएंगे, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो भी 8 आ जाएंगे। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन के अंदर क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन अब नेचुरल एलिमेंट की बात हो रही है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मैस भी 1 होगा। तो इसमें हमारे पास जो है प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो वो 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो भी 1 है, और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। अब आप इनको सम अप कर लें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो 8 + 1 9 हो जाएंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास 8 + 1 9 हो जाएंगे, और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास 8 + 0 8 हो जाएंगे। अब -1 है। -1 का मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। अगर बच्चे यहाँ पे आप सीक्वेंस देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं तो दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो है वो प्रोटॉन मौजूद हैं जो कि 9 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस आपसे पूछा गया था, तो यही हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। मैं डेल्टा ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास है H पॉजिटिव। इसका अगर न्यूट्रल एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मैस जो है वो हमारे पास 4 होगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो हमें 2 देखने को मिल रहा होता है। अब अगर प्रोटॉन देखें तो इसमें 2 हैं, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो वो भी 2 ही होंगे। न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें
तो वो भी यहाँ पे 2 ही होंगे। अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने लाजमी तौर पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 रह जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपस में बराबर हैं और वो ग्रेटर हैं कि सी से इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ से जो चीज़ पूछी गई थी वो हमारे पास 4 ऑप्शन के अंदर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था।